आज का पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल से उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति थी। दोस्तों, राजनैतिक शक्ति थी आपकी कुड़िंद, और ऐतिहासिक शक्ति की बात करें तो वो थी आपकी कत्यूरी वंश। दोनों आपने याद रखने हैं। दूसरा प्रश्न है, किस लेख के अनुसार कुड़िंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। जो आपका कालसी का लेख है दोस्तों, इसके अनुसार कुड़िंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। और जो ये आपका कालसी का लेख है, ये आपका मौर्य सम्राट अशोक का ही है, और यह हमें प्राप्त हुआ है देहरादून से। तीसरा प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन करें। असंगत युग्म है दोस्तों, इसमें से अमोघभूति शासक था चंद वंश का। जो अमोघभूति था दोस्तों, वो आपका कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शनों की बात करें तो कुड़िंदों की प्रथम राजधानी थी कलकूट या कालकूट, ठीक है। दूसरा है, महाभारत में कुड़िंदों को कहा गया है द्विज, ये भी बिल्कुल राइट है। कुड़िंदों की द्वितीय राजधानी थी शत्रुघ्न या शत्रुघ्न नगर, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। चौथा प्रश्न है, किस पर्व के अनुसार कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है दोस्तों वन पर्व में। पांचवा प्रश्न है, किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद शासन का वर्णन किया है। कुड़िंद शासन का वर्णन किया है दोस्तों टॉलमी ने। छठा प्रश्न है, कुड़िंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है। कुड़िंदों की मुद्राएं प्राप्त हुई है देवढुंगा, उत्तरकाशी और अठूट टिहरी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सातवां प्रश्न है, कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है। कालसी के शिलालेख में मिलता है हाथी पशु का चित्र। आठवां प्रश्न है, कुड़िंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। अमोघभूति जो था वो आपका कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली शासक था। नौवां प्रश्न है, कुड़िंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुड़िंदों को दोस्तों द्विज श्रेष्ठ कहा गया है महाभारत में। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक के अनुसार राज्य में कुड़िंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक शासन किया। दोस्तों, जो आपके यशवंत सिंह कटोच है, इनकी पुस्तक के अनुसार या इनके अनुसार कुड़िंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक शासन किया। 11वां प्रश्न है, अमोघभूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में व्यास अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहा तक प्राप्त हुई है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। 12वां प्रश्न है, राज्य कुड़िंदस अमोघभूतिस महरजस किस भाषा में लिखा गया है। जो लिखा गया है दोस्तों प्राकृतिक भाषा में। 13वां प्रश्न है, अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेसर प्रकार की मुद्राओं का संबंध है। इन तीनों प्रकार की मुद्राओं का संबंध है दोस्तों आपका कुड़िंद वंश से। 14वां प्रश्न है, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में प्राप्त हुआ है दोस्तों आपका ए और बी दोनों प्रकार की लिपियों का, यानी खरोष्टी और ब्राह्मी। 15वां प्रश्न है, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं। अमोघभूति की मुद्राओं में अंकित है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी मृग का चित्र भी और देवी का चित्र भी अंकित है। 16वां प्रश्न है, अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी में मिली हैं। अल्मोड़ा प्रकार की कुल 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई हैं। 17वां प्रश्न है, अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ था। अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में अधिकार हुआ दोस्तों शकों का। 18वां प्रश्न है, कुड़िंद शासकों के अधिष्ठाता देव थे। कुड़िंद शासकों के अधिष्ठाता देव थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छत्रेश्वर। 19वां प्रश्न है, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई है। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं रखी गई हैं दोस्तों ब्रिटिश संग्रहालय में। 20वां प्रश्न है, कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है। कटारमल सूर्य मंदिर और कुमाऊं में प्रचलित शक संवत करता है दोस्तों शकों की पुष्टि। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक था दोस्तों कनिष्क। 22वां प्रश्न है, कुषाण कालीन मुद्राएं निम्न में से कहां से प्राप्त हुई है। कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है उपयुक्त सभी से, वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज कोटद्वार से और गोविषण काशीपुर से। इन सभी जगहों से आपका कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 23वां प्रश्न है दोस्तों, पुरुषपुर पेशावर किस वंश की राजधानी थी।
पुरुषपुर यानी पेशावर राजधानी थी दोस्तों आपकी। ऑप्शन नंबर बी कुषाणों की। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे दोस्तों कुषाणों ने। 25वां प्रश्न है, रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? रेशम मार्ग को नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक जो था दोस्तों वो था आपका कनिष्क। 26वां प्रश्न है, किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नदी का चित्र बना था? शिव एवं नदी का चित्र बना था दोस्तों कुषाणों की मुद्राओं में। 27वां प्रश्न है, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? शक संवत चलाया गया था दोस्तों कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट है, कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक कौन था? कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक था दोस्तों खुइस्क। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी गोविसाण से। 30वां प्रश्न है, कुषाण शासक हुविस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई थी? कुषाण शासक हुविस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती से प्राप्त हुई दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार भाबर देहरादून एवं कालो डांडा लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है? जौनसार भाबर और कालो डांडा से प्राप्त हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी योधे वंश की मुद्राएं। 32वां प्रश्न है, किस शासकों के सिक्के में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ है? शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी योधे वंश में। 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिसकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उसका वर्णन मिलता है, वो शक्ति है तो दोस्तों वो शक्ति है आपकी कुड़िंद वंश। भारत में कुड़िंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? भारत में कुड़िंदों से संबंधित कुल 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। महाभारत में कुड़िंद शासकों को क्या कहा जाता था? महाभारत में कुड़िंद शासकों को कहा गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्विज श्रेष्ठ। 36वां प्रश्न है, ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग के साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन था। उसने उत्तराखंड में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच क्षेत्र में शासन किया था, तो वो था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अमोघ भूति। निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुर से। ऐसा राज्य जो गंगा नदी से करनाली तक के विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता था। पर्वताकार नाम से जाना जाता था दोस्तों ब्रह्मपुर। निम्न में से गोविसाण राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था। गोविसाण के अंतर्गत क्षेत्र था दोस्तों उपयुक्त सभी। गोविसाण जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो आपका काशीपुर का प्राचीन नाम है। कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य हिस्सा रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिरमौर का। 41वां प्रश्न है, गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक निम्न में से था। गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक था दोस्तों सीलवर्मन। नेक्स्ट है, बाड़वाला यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण किसने करवाया था? बाड़वाला यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीलवर्मन ने। 43वां प्रश्न है, राजा सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था? राजा सीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के तट पर। सीलवर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? सीलवर्मन के द्वारा कराए गए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4 अश्वमेध यज्ञ। किस वंश की जानकारी बृहता संहिता एवं मुद्रा राक्षस से मिलती है? मुद्रा राक्षस और बृहता संहिता से मिलती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कुलूत वंश की जानकारी। कुलूत वंश का प्रतापी शासक कौन था? कुलूत वंश का प्रतापी शासक था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वीरयश।